Gulliver in Lilliput II. The Empire of Blefuscu is an island situated to the northeast of Lilliput. Northeast के Lilliput के northeast के side से क्या था? Blefuscu, ठीक है. It is separated from Lilliput by a channel about 800 meters wide. इसको अलग किया गया है किससे? Lilliput से. Lilliput क्या है अब? जगह का नाम. वहाँ से इसको बीच में इनको एक दरिया है जो 800 मीटर्स वाइड है, ठीक है. तो I had not seen Blefuscu and now I avoided appearing on that side of the coast in case some of the enemy should see me. अब बोल रहा है कि मैं इसके एक साइड से अपने आप को छुपा रहा हूँ, वहाँ उस साइड से नहीं आ रहा हूँ ताकि मुझे दुश्मन देख न ले. So far they had no news of me. क्योंकि उनको अभी तक उनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था. So far means so far. अभी तक उनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था. Our Scots reported that the enemy fleet lay at anchor in the harbor, ready to start with the first favorable wind. हमारे soldiers ने क्या बोला कि जो enemy fleet है, fleet means ग्रुप इनका, हाँ ग्रुप शिप्स का ग्रुप, हाँ कहाँ पे है वो? एंकर में, हार्बर पे है. हार्बर क्या होता है? जैसे कि बस स्टैंड में बहुत सारी बसेस होती हैं, ऐसे ही हार्बर पे बहुत सारे शिप्स होते हैं, ठीक है. वहाँ पे उनको रखा जाता है. तो बोलता है कि हार्बर पे क्या है? ओके, रेडी टू स्टार्ट. वो शुरू होने वाले हैं. वो वेट कर रहे हैं विंड का. फेवरेबल विंड जब आएगी तो विंड जिस साइड से होगी, विंड उस साइड से चलना इजी हो जाता है. जब हम यहाँ पे भी दाल में भी देखते हैं, वहाँ पे भी वो प्रेफर करते हैं ना, जब हवा चलती है तो वो इजी हो जाता है नाव चलना उसी साइड से. ठीक है, समझ आ रही है. तो ये भी वे फेवरेबल विंड्स का वेट ही कर रहे हैं, तैयार बैठे हैं. इसके बाद क्या हो जाता है? I looked at their ships through my field glasses. मैंने अपनी इसने फील्ड ग्लासेस लाई थी जिसे नज़र आता है दूर तक, हाँ. तो इसने वो लगाई, इसने देखा. I distinguished at least 50 warships and a great number of other ships for transporting men and supplies. मैंने देखा कम से कम 50 warships थे, ठीक है, जिसमें लोग थे और सप्लाईज थी, कुछ सामान वगैरह भी था, ठीक है. अब इसमें वो कौन होते? सोल्जर्स कौन होते? छोटे छोटे ही, जितने लिलिपुट है उतने ही छोटे छोटे. I framed a plan to capture the warships. मैंने एक प्लान बनाया कि मैं इन सारे warships को अपने अंडर कैप्चर कर लूँगा, पकड़ लूँगा. I got the advice of the most experienced seamen of Lilliput. इसके बाद मैंने सीमैन यानी कि जिनको पता है इस जो दरिया है, समंदर है इसके बीच में, तो उनसे मैंने बात की. लिलिपुट के उससे वो बड़ा एक्सपीरियंस्ड था, उससे मैंने बात की, मैंने सलाह ली, मैंने पूछा कहाँ पे क्या है, कितना गहरा है, मैं कैसे ये कर सकता हूँ, मेरा जो प्लान है उसको मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ. टोल्ड मी दैट द चैनल वॉज अबाउट 5 feet डीप इन मोस्ट प्लेसेस. उसने मुझे बोला ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जो दरिया है 5 फीट डीप है, गहरा है 5 फीट, ठीक है. इंसान का कद यूजुअली क्या होता है? यही 6 फुट है ना, 5.5-6 फुट. तो उसने बोला कि 5 फुट तक है, तो कहीं भी 6 फुट नहीं है, बस 5 फुट डीप है मोस्ट प्लेसेस पे ज़्यादातर. I ordered a great quantity of the strongest cable and bars of iron. मैंने मंगवाए, तार मंगवाए मैंने, हाँ, और मैंने कुछ रस्सियाँ मंगवाई. The cable was as thick as pack thread and the bars were of the size of knitting needles. अब वहाँ के बार्स कितने होते, केबल्स कितने होती, हाँ, वो उनके हिसाब से वो बड़ा था, लेकिन गुलिवर के हिसाब से वो छोटा था सारा कुछ. इसने क्या किया? इसने निटिंग नीडल्स के साइज़ के बार्स लिए. आई ट्विस्टेड द केबल्स टुगेदर. इसने केबल्स को एक साथ मरोड़ा ताकि वो उनसे मोटी रस्सी बना सके. एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स, और 50 कॉर्ड्स बनाए, हाँ, मजबूत वाली. देन आई मेड 50 हुक्स, और 50 हुक्स बनाए बाय ट्विस्टिंग 3 बार्स, 3 बार्स मैंने टुगेदर, उनको एक साथ मैंने क्या किया? टुगेदर उनको मैंने मरोड़ा. एंड फास्टन द हुक्स केयरफुली टू द कॉर्ड्स. उसके बाद कॉर्ड्स पे मैंने ये हुक्स लगा दिए, ठीक है. आर्म्ड विद दीज आई वेडेड इनटू द चैनल. इसके बाद मैं उतर गया किस में? पानी में. वेडेड का मतलब होता है पानी में चलना. तो उसके बाद मैं चला पानी में
swam a little way, थोड़ा सा मैं तैरा, and in about half an hour got near the enemy fleet. Enemy fleet के नज़दीक पहुंचा. The enemy was so frightened to see me that they leapt out of their ships and swam ashore. वो इतना मुझे देख के डर गए कि उन्होंने तो क्या जंप ही मार दी इसके अंदर, सी के अंदर. लेफ्ट आउट होता है जंप मारना, इससे बाहर, किससे, शिप्स के बाहर उन्होंने जंप मारा और कहाँ चले गए, अशोर, यानी कि वो किनारे पे चले गए डर के मारे. आई गेस दे वर एटलीस्ट 30,000 इन नंबर, कम से कम 30,000 थे वो टोटल. आई टुक आउट द कॉर्ड्स एंड फास्टन द हुक टू द प्रो ऑफ ईच वॉरशिप. उसके बाद मैंने कॉर्ड्स निकाले, उनको मैंने किसके साथ बांधा, जो शिप है ना, शिप्स के जो आगे वाले पोर्शन है उनको प्रो बोलते हैं, उनके साथ मैंने बांध दिया. एंड लीविंग द ट्रांसपोर्ट अलोंग. उसके बाद मैं चला. When I was engaged in this work, the men of Black Esco shot at me several thousand arrows as big as knitting needles. उसके बाद जब मैं ये काम सारा कर रहा था, ब्लैक एस्को ने मेरी तरफ क्या मारे, तीर मारे. वो कितने बड़े थे, knitting needles जितने, मतलब सुइयों जितने बड़े थे वो. Many of them stuck in my hands. उनमें से कई तो मेरे hands में चुभ गए, बहुत सारे मेरे फेस पे भी चुभ गए. एंड गेव मी शार्प पेन, जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हुआ. आई क्विकली टुक आउट माई आई ग्लासेस. मैंने जल्दी से अपना आई ग्लासेस निकाले आँखों को बचाने के लिए. एंड पुट देम ऑन इन केस द एरो शुड स्ट्राइक माई आइज, ताकि मेरी आँख के अंदर कोई ना चला जाए. एंड देन वेंट ऑन विद माई वर्क. उसके बाद मैंने अपना सारा काम किया कंप्लीट. व्हेन आई हैड फास्टेंड द हुक्स टू द प्रोज ऑफ ऑल वॉरशिप्स, आई टाइड देयर एंड्स टुगेदर into a knot. उसके बाद मैंने सारे, जब उनको वॉरशिप्स को एक एक हुक लगाया, फिर सारी रस्सियों को मैंने बांध कर एक ही नॉट बनाया. आपको समझ आया किस तरह किया होगा इसने. टेकिंग द नॉटेड एंड इन माई हैंड. उसके बाद उसको मैंने खींचा. अब जो 50 शिप्स थे वो उसके साथ चलने लगे. हाँ, आई पुल्ड बट नॉट ए शिप मूव. अभी तो एक शिप भी मूव नहीं हो रहा था. अभी ये कोशिश कर रहा है खींचने की, लेकिन ये नहीं चल रहा है. फॉर दे वर ऑल हेल्ड फास्ट बाय देयर एंकर्स, क्योंकि वो बंधे हुए थे. हाँ, शोर पे, इस पे किनारे पे वो बंधे हुए थे, उन्होंने बांध के रखे थे. सो आई लेट गो द कॉर्ड्स एंड बिगेन टू कट द केबल्स दैट फास्टन द एंकर्स. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की, मैंने सोचा अब मैं इनको वहाँ से छुड़वाऊंगा, मैं इनको काटूंगा. देन आई टुक अप द नॉटेड एंड ऑफ द कॉर्ड्स. उसके बाद मैंने वो काम किया और मैंने इस नॉटेड एंड, जो मैंने नॉट बनाया था इन 50 को एक साथ, वो मैंने उसको खींचा और ये इजीली सारे शिप मेरे पीछे पीछे चलने लगे पानी में. ठीक है. व्हेन द मैन ऑफ ब्लैक एस्को सॉ दिस, दे शाउटेड इन डिस्पेयर. जब इन्होंने मेरी तरफ देखा, ये हेल्पलेसनेस के मारे चिल्लाने लगे. ठीक है, डिस्पेयर. एट फर्स्ट दे हैड नॉट गेस्ड माई इंटेंशन. पहले उनको समझ ही नहीं आया कि मेरा क्या इरादा है. व्हेन आई वॉज आउट ऑफ डेंजर, जब मैं खतरे से बाहर आया, आई स्टॉप्ड वाइल टू पुल आउट द एरोज दैट स्टक इन माई फेस. उसके बाद मैं थोड़ी देर रुका ताकि मैं नीडल सारे अपने फेस से निकाल सकूं. आई रब्ड ऑन एन ऑइंटमेंट दैट द लिलिपुटियंस हैड गिवन मी फॉर द पर्पस. उसके बाद मैंने वो ऑइंटमेंट से ट्यूब लगाया जो मुझे किसने दिया था, लिलिपुटियंस ने इसी चीज़ के लिए दिया था. एंड इट रिलीव्ड द पेन एट वंस. और इसकी वजह से मेरा पेन खत्म हो गया. द एम्परर ऑफ लिलिपुट, अटेंडेड बाय ऑल हिज कोर्ट, वाज वेटिंग ऑन द शोर टू सी द आउटकम ऑफ दिस ग्रेट एडवेंचर. एम्परर जो था, बादशाह लिलिपुटियंस का, वो मेरा वेट कर रहा था. और उसके साथ पूरी उसकी फौज थी, उसके साथ, मतलब कोर्ट में जो बैठते हैं, उसके साथ दरबार में जो बैठते हैं लोग, वो सारे थे, मेरा वेट कर रहे थे और इसका नतीजा देखने की कोशिश कर रहे थे क्या होने वाला है इस मेरे ग्रेट एडवेंचर का. तो इसके बाद दे सॉ द एंटायर फ्लीट एडवांस इन द शेप ऑफ अ लार्ज हाफ मून. और वो देख रहे हैं कि पूरा जो शिप है, पूरे जो वो 50 शिप्स थे, वो सेमी सर्कुलर ऐसे शेप में थे. आपको समझ आ रहा है, हाफ मून मीन्स वो सेमी सर्कुलर शेप में इसके पीछे पीछे आ रहे थे. बट कुड नॉट डिस्टिंग्विश मी बिकॉज आई वॉज अप टू माई नेक इन वाटर. मुझे उन्होंने लेकिन पहचान, उनको सिर्फ शिप से दिखाई दिया, मैंने मेरा सर नहीं दिखाया दिया क्योंकि मैं पूरा नेक तक पानी के अंदर था. इसके बाद क्या हुआ, So they thought that I had been drowned. उन्होंने सोचा कि मैं शायद डूब गया हूँ. And that the enemy was advancing for battle. और उनको लगा कि पूरा जो दुश्मन का ये फ्लीट है, ये हमारी ओर हमले के लिए आ रहा है. बैटल का मतलब क्या होता है, वॉर, जंग. They felt greatly relieved when they saw me. उनको बहुत ही
महसूस हुआ अच्छा, हाँ उन्होंने रिलैक्स किया जब उन्होंने मुझे देखा कि क्या था। हेल्ड अप माई हैंड फ्रॉम द वाटर, जब मैंने अपना हाथ उठा के उनको वेव किया। एंड क्राइड इन लाउड वॉइस, लॉन्ग लिव द माइटीएस्ट एम्परर ऑफ, इसने बोला, किसने, बिलीवर ने क्या बोला, लॉन्ग लिव द माइटीएस्ट एम्परर ऑफ लिलिपुट। द एम्परर रिसीव्ड मी विद ऑनर एंड मेड मी अ ग्रेट लॉर्ड ऑन द स्पॉट। उन्होंने मुझे वहीं पे खिताब दिया, क्या यानी लक़ब दिया, ठीक है, क्या, ग्रेट लॉर्ड, ठीक है। तो इसके साथ ये हमारा लेसन ख़त्म।